ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज। संविधान खत्म करने की साजिश और बढ़ता जातीय उत्पीड़न। आज लखनऊ प्रेस क्लब के परिसर में संविधान को खत्म करने की साजिश व बढ़ता जातीय उत्पीड़न के विषय पर हुई सेमिनार में बोलते हुए राइट्स फॉर पीपुल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक अशोक धनखड़ द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि आरएसएस और भाजपा देश के संविधान से पंथ निरपेक्ष व समाजवाद शब्द हटाने की उनके चरित्र और चेहरे को उजागर करती है। आरएसएस आज़ादी के पूर्व से देश के मूल निवासियों को अधिकारों से वंचित रखना चाहती थी। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के संविधान से पंथ निरपेक्ष शब्द और समाजवाद हटाना चाहती है। पहले वह मुस्लिम आबादी उनके अधिकारों को दखल करना चाहती है। तत्पश्चात दलित और पिछड़ों को देश के दलित और पिछड़ों के रोजगार छीन चुके हैं। अब उन्हें अधिकारों को छीनने की तैयारी है। आरएसएस की मांग के विरोध में देश की 80% आबादी आक्रोशित है तथा एकजुट है। इसलिए आरपीआई के संयोजक अशोक धनखड़ ने आगामी 8 अगस्त को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। क्या कुछ कहा है अशोक धनखड़ ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। बाहर करने के लिए, हटाने के लिए, तो उस पर हम लोग की आपत्ति है और हम लोग किसी भी रूप में इस शब्द को हटने नहीं देंगे, क्योंकि शब्द जो है किसी भी पार्टी ने रखा हो या पहले से ना जुड़ा हो, लेकिन वो शब्द इस संविधान की आत्मा है और जो इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को पूरी आज़ादी देता है। और यदि ऐसा हुआ तो देश के तमाम नौजवान, तमाम दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सड़कों पर आएंगे। सरकार का कहना है कि हम संविधान विरोधी नहीं हैं। सरकार इस शब्द को हटाना ही क्यों कहती है? सवाल है कि अगर सरकार वो शब्द से क्या दिक्कत है सरकार को? अगर सरकार को उस शब्द से कोई दिक्कत नहीं है और उसको तो फिर क्यों हटाना चाहती है? क्या देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष करके पहले मुस्लिमों के ऊपर आक्रमण किया जाएगा, फिर उसके बाद दलितों और पिछड़ों पर आक्रमण किया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बना करके? क्या चाहती है सरकार? राष्ट्रीय संयोजक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, आरपीआई। सिंह, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के हितों के लिए लगातार कार्य करता रहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सभ्रांत नागरिक मंच का अध्यक्ष हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर परिषद का अध्यक्ष हूँ। और ये जो आज अशोक धनखड़ जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, संविधान खतरे में। संविधान तो 75 साल पहले जब बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, तभी से ये मनुवादियों के, जातवादियों के, सामंतवादियों के दिलों में कांटे की तरह चुभ रहा है ये संविधान, और वो मौके दर मौके इसको हटाने की कोशिश में रहते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा को ही वंचित हमसे कर दिया गया। आज से 20 साल पहले इसको सारा प्राइवेटाइजेशन देके शिक्षा इतनी महंगी कर दो कि दलित और महिलाएं और गरीब सोच भी ना सके कि शिक्षा क्या चीज़ होती है। उसकी पहुंच से इतनी दूर कर दो शिक्षा, जिस पर हम लोगों को बहुत घोर आपत्ति। और 11 साल से तो पिछले ये हो गया है कि सारे मनुवादी, सामंतवादी, आरएसएस के लोग सब इकट्ठा होके एक जगह पर, और उनको अवसर मिल गया है और वो एक एक पल चाहते हैं कि किस तरह हम जो तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आए और इस संविधान को, जो बाबा साहब द्वारा हमें संविधान दिया गया है, उस संविधान को हम समाप्त कर दें। लेकिन मैं वाजे कर देना चाहता हूँ यहाँ बहुत से, ऐसा नहीं है कि हम चुप पे बैठे हैं। हम चुप पे बैठे हैं, हम भी कोने कोने में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर कभी संविधान से किसी ने छेड़छाड़ करने की, तो सारा दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं निकल के दोस्तों पर जो है वो अपनी ताकत को दिखाने